1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ही ईरान पे सैंक्शंस और बैन लगना शुरू हुए और इन सैंक्शन का साइंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे गहरा असर पड़ा। इंटरनेशनल बैन्स और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के बाद ईरान ने साइंस को कोई लग्जरी या सिर्फ कोई किताबी चीज नहीं माना, बल्कि अपने वजूद, अपनी सोवरेनिटी का टूल माना। इसी सोच से इकोनॉमी ऑफ रेजिस्टेंस का मॉडल अडॉप्ट हुआ, जिसमें सेल्फ रिलायंस, डोमेस्टिक रिसर्च और इंडिजिनस इनोवेशन पे फोकस रहा। ईरान ने साइंस को प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ने के बजाय यूनिवर्सिटी, लैब्स और स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की एजुकेशन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया। 1979 में जहां ईरानियन यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट थे, आज ये नंबर करीब 45 लाख का है, जो एक मास बेस्ड नॉलेज इकोसिस्टम का साइन है। इस साइंटिफिक डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर विमेन का है। जहां दुनिया भर में मुस्लिम औरतों की स्टीरियोटाइपिंग होती है कि इस्लाम उन्हें पढ़ने और तरक्की की इजाजत नहीं देता, ईरान के साइंटिफिक डेवलपमेंट में विमेन का कंट्रीब्यूशन इसका करारा जवाब है। आज ईरान में लगभग 60% यूनिवर्सिटी स्टूडेंट विमेन हैं। मेडिसिन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज जैसे स्टेम फील्ड्स में विमेन का पार्टिसिपेशन 40 से 70% के बीच है। ये सिर्फ एनरोलमेंट तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि रिसर्च लैब्स, हॉस्पिटल और साइंटिफिक पब्लिकेशन तक विजिबल है। आइए अब साइंस के अलग अलग सेक्टर्स में ईरान के अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं। मेडिकल साइंसेज ईरान के स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स में से एक है। ईरान में 400 से ज्यादा मेडिकल रिसर्च सेंटर्स और 76 से ज्यादा इंडेक्स मेडिकल जर्नल्स यानी ऐसे जर्नल जो किसी बड़े इंटरनेशनल डेटाबेस में ऑफिशियली लिस्टेड हो, मौजूद हैं। मेडिकल रिसर्च आउटपुट के मामले में ईरान दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज में आता है। हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, रूमेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जैसे क्लिनिकल फील्ड्स में हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज का बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर दुनिया के लार्जेस्ट सेंटर्स में से एक माना जाता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामले में ईरान रीजनल लीडर है और किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में ग्लोबल टॉप 5 में शुमार होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी और न्यूरोसाइंस में भी ईरान मिडिल ईस्ट में लीडिंग पोजीशन रखता है। यहाँ एक बात गौरतलब है कि ईरान का ये डेवलपमेंट अपने दम पे हुआ है और सैंक्शंस के बावजूद हुआ है। ये उन गल्फ कंट्रीज से बिल्कुल अलग है जिनके पास ह्यूमन रिसोर्स के नाम पे अपना कुछ नहीं है और वो टैक्स कंसेशन के नाम पे दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉरपोरेशन को अट्रैक्ट करती हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज और कॉरपोरेशन दुनिया भर से ह्यूमन रिसोर्स को अट्रैक्ट करता है। इन गल्फ कंट्रीज का ना अपना ह्यूमन रिसोर्स है, ना अपनी साइंस है, ना अपनी मिलिट्री है, और इनकी इकोनॉमी भी अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के दम पे चलती है। फिजिक्स और मटेरियल साइंस में ईरान ने न्यूक्लियर मेडिसिन, पार्टिकल एक्सीलरेटर्स और मेडिकल इंडस्ट्रियल लेजर जैसे एडवांस एरियाज में कैपेसिटी डेवलप की है। 2018 में क्वांटम एंटेंगलमेंट लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन ये दिखाता है कि ईरान फ्रंटियर साइंस पर भी काम कर रहा है। कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ईरान का परफॉर्मेंस ग्लोबली नोटेबल है। 1997 से 2017 के बीच 34,000 से ज्यादा एआई रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, जिससे ईरान एआई पब्लिकेशन में टॉप 15 कंट्रीज में आ गया है। रोबोटिक्स में ह्यूमनॉइड रोबोट सुरेना को IEEE ने दुनिया के प्रोमिनेंट रोबोट्स में शामिल किया है। नैनो टेक्नोलॉजी ईरान की सबसे बड़ी साइंटिफिक सक्सेस स्टोरीज में से एक है। 2002 में नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव काउंसिल के बाद इस फील्ड में एक्सप्लोसिव ग्रोथ हुई। 2017 तक ईरान ISI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंडेक्स नैनोटेक पब्लिकेशन में वर्ल्ड रैंक 4 पर आ गया। आज 140 प्लस नैनोटेक कंपनीज हेल्थ केयर, वाटर प्यूरिफिकेशन और मटेरियल इंजीनियरिंग जैसे सेक्टर्स में एक्टिव हैं। 35 से ज्यादा एडवांस नैनोटेक डिवाइसेस ईरान में डिजाइन और मास प्रोड्यूस किए जा चुके हैं, जो रिसर्च के साथ साथ कॉमर्शलाइजेशन को भी शो करता है। ईरान उन लिमिटेड कंट्रीज में से एक है जिनके पास अपनी खुद की
सैटेलाइट लॉन्च कैपेबिलिटी है। 2009 के बाद सफीर और सिमुर्ग जैसे लॉन्च व्हीकल्स डेवलप किए गए और 2024 तक मल्टीपल सक्सेसफुल मिशन कंडक्ट हो चुके हैं। ईरान जेट इंजन्स मैन्युफैक्चर करने वाले दुनिया के चुनिंदा कंट्रीज में से एक है। एस्ट्रोनॉमी में ईरानियन नेशनल ऑब्जर्वेटरी का 3.4 मीटर ऑप्टिकल टेलीस्कोप 2022 से ऑपरेशनल है और डीप स्पेस रिसर्च प्रोड्यूस कर रहा है। ईरानियन स्टूडेंट्स इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में कंसिस्टेंटली टॉप रैंक्स ला रहे हैं। ओवरऑल ईरान का एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि अगर आपके पास हिम्मत है, हौसला है, तो आपको कोई झुका नहीं सकता। यूएसए और बाकी वेस्टर्न मुल्कों के बैन्स और सैंक्शन के बावजूद ईरान ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया ने सोचा नहीं था। और ईरान का ये साइंटिफिक डेवलपमेंट ये दिखाता है कि इस्लामिक गोल्डन एज का अगर कोई सच्चा वारिस, कोई सच्चा सक्सेसर है तो वो ईरान है।